हम लोग जो है हिंदी के संदर्भ में आज का चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो संधियाँ पढ़ने वाले हैं। संधियों के जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस की जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसमें जो सारे यूपी पुलिस और यूपी पुलिस एएसआई एसआई के जो अंतर्गत हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपको थ्योरी देखना है कि सर संधियों की जो थ्योरी है तो वो आप जाइए प्ले लिस्ट में हमारे, वहाँ पे पड़ी हुई है, आराम से देखिए थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन जो है इसमें एक तरीके से दिया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो देखो पहला महा धन ओज, तो मौज हो जाएगा, इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा मौज, मतलब ये सही है। दूसरा पौ धन अख, अव आ रहा है पौ धन अख, पावक, अयादि संधि हो जाएगी इसमें। अगला देखो नौ धन इक, नाविक, इसमें भी अयादि संधि हो जाएगी, ये भी सही है। परोपकार, तो परोपकार गलत है, परोपकार क्या होता है पर धन उपकार, परोपकार का क्या होता है पर धन, परो धन उपकार लिखा है, गलत है ये। तो डी नंबर इस प्रश्न का आंसर है, ये यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन की परीक्षा में आया था। ठीक है प्रश्न। अगला देखो यही क्वेश्चन देखो, ट्राई करके देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है भाई। वधुत्सव का संधि विच्छेद रूप जो है क्या है, तो वधुत्सव याद रखना वधु धन उत्सव होता है, लेकिन इन पर देखो वधुत्सव में वधु धन उत्सव होता है, इसमें क्या करेगा, एक तुम्हें ऑप्शन देगा कौन सा, देखो जो पहला यहाँ सी एक दिया है वध धन उत्सव, ये तो गलत है बिल्कुल, ये वध धन उत्सव ये गलत है। ठीक है, और वधो धन उत्सव ये गलत है। एक दिया है वधु धन उत्सव दिया है कि नहीं, सी नंबर ऑप्शन यही सही है। लेकिन इसमें पता है कभी कभी क्या कन्फ्यूज करेगा वधु धन उत्सव में, ठीक है, क्या कन्फ्यूज करेगा कि वधु में छोटे ऊ की मात्रा लगा देगा, दो ऑप्शन दे देगा, एक वधु धन उत्सव यानी एक वधु में बड़ी ऊ की मात्रा और एक वधु में छोटे ऊ की मात्रा, तो सही कौन वाला है, हमेशा बड़े ऊ की मात्रा वाला। ठीक है, बात समझ पाए। तो क्यों बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि जो वधु है वो हमेशा घर में जैसे आएगी तो बड़ी ही रहती है, फिर वो अपने आप को बड़ा समझती है, तो बस बड़े ऊ की मात्रा अपना याद रखना। ठीक है पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सूक्ति जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो साधनुक्ति गलत है, साधनुक्ति गलत है, सुधनुक्ति पहला वाला ठीक है, और ये सुधंती ये तो बिल्कुल गलत है, तो सुधन उक्ति ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सु मतलब सही, उक्ति मतलब उक्ति, कथन या कहावत। ठीक है, तो ये वाला सही है सुधन उक्ति। अब इसमें भी देखो तुम्हें एक क्वेश्चन का ऐसे दे दे, जो सुधन उक्ति है ना तो सु में बड़े ऊ की मात्रा लगा दे। ठीक है, तो ये वाला भी आप याद रखेंगे। आगे देखो अगला, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में कौन संधि है बताओ फटा संधि है, तो अगर देखा जाए सदैव कौन सी काय की मात्रा आ रही है, एव ए देखो हमने क्या, एक वृद्ध औरत सदैव, तो काय की मात्रा है ये, एक वृद्ध औरत ऐनक पहनती है, तो ये बताया था तुम्हें, तो औरत में देखो ओ और औ की आना चाहिए। ठीक है, औरत में कौन सा आना चाहिए, ओ और औ की, और ये सदैव में देखो कौन सी आ रही है, आय की मात्रा आ रही, तो आय की मात्रा आ रही तो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो सदा धन एव जो है ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। ठीक है, इसके और बहुत सारे नीचे दिए हैं ऑप्शन में, अपना पढ़ लेना घर पे जाके। अब देखो महोत्सव का संधि विच्छेद का महाधन उत्सव, कितना सरल है यो, महाधन उत्सव बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, महोत्सव में क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। अब आप लोग यूँ बताओ कि महोत्सव जो है इसमें वो स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर में भी कौन सी संधि है ये बताओ फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो प्रत्याघात, प्रत्याघात नहीं होगा, प्रत्याधिता आएगी जिसमें, तो प्रत्याघात कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं, इसमें हो जाएगी यण संधि। ठीक है, या आया या देखो बीच में आधा ता और शुरुआत में ता आ जाए, शुरुआत में कोई आधा अक्षर आ जाए, और या फिर या वाह और रा आ जाए, तो उसका मतलब समझ जाना यण संधि है। अगला देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, महाऔषध का जो है संधि विच्छेद क्या है, तो महाधन औषध क्या हो जाएगा, महाधन औषध। डिटेल में जाके इसका व्याख्या अपना घर में पढ़ना। ठीक है, आगे देखो स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में भैया किसका मेल होता है बताइए, स्वरों का मेल होता है, व्यंजनों का मेल होता है, शब्दों का, मात्रा का, गलत, स्वरों का केवल मेल होता है। किसका होता है, स्वरों का, ए नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे देखो दिए गए विकल्प में स्वागत का जो है विच्छेद क्या होगा, सुधनागत, सुधनागत, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्वधनागत, स्वधनागत, स्वधनगत, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है 2017 में, 2017 में, 2021 में। ठीक है, आगे देखो
ठीक है, बात समझ पाए। तो स्वागत में कौन संधि है, ये भी यण संधि है। इसमें कौन सी है, यण संधि का एक बार यण संधि है। देखो आगे आधा अक्षर आया और बीच में फिर वह आया है कि नहीं, तो वह आ जाए या आ जाए रा आ जाए, ओके पहले आधा अक्षर आ जाए तो कौन संधि हो जाएगी, यण। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है संधि के तीन भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग, ए नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया 2017 में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। देखो फिर से क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ बहु समीप के जो वर्ण हैं, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को ही हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला, अगला क्वेश्चन जो है ये देखो क्या में आया, पुलिस कांस्टेबल में आया है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो धर्मात्मा का क्या है, धर्म धन आत्मा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प असंगत है, तो देखो इसमें अगर देखा जाए अभियान, अभिधन यान, ठीक है, पत्थर दनीला, ये भी ठीक है, उपहार उपधनार, हरी वाली क्या है, ये असंगत है। ठीक, कुछ बनी, हरी वाली होता क्या है भाई। ठीक है, बात समझ पाए। अगला देखो प्रत्येक किस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक, तो प्रति धन एक, और अगर वैसे भी देखो जाए तो आधा तार और फिर यार और या जो आवत ये के साथ कोनो आधा अक्षर आ जाए तो क्या बात है, यण संधि में। तो यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये भी देखो जेल वार्डर में आया हुआ है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो त्रिपुरारी का बताओ सही संधि विच्छेद, त्रिपुर धन अरी, त्रिपुर धन अरी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, त्रिपुर धन अरी। त्रिपुर मतलब तीन पुर, तीन लोग, अरी मतलब दुश्मन। ठीक है, आरी नहीं होगा, अरी होता है, अरी याद रखना। ठीक है, तो त्रिपुर धन अरी। ठीक, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखो, क्लियर। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद क्या है, तो बताइए स्थानापन्न का क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। स्थानापन्न का जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, स्थान धन आपन्न। ठीक है, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए। पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि नयन शब्द होता है तो नयन धन अभिराम जो हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखो आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल सरल है, आज्ञा धन अनुपालन, डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, ये तो बिल्कुल सरल है, सब लोग कर दिए। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है, अति धन अल्प। अत्यल्प का क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। लेकिन अगर यही पूछ देता कि अत्यल्प में कौन सी संधि है, बता देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 के बाद सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताओ। सर्वोपरि का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वधन ऊपरी। ठीक है, क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल सरल है, सब लोग बता दियो। मात्राज्ञा का बताओ कौन सा आंसर होगा, हाँ मात्र धन आज्ञा, कौन सा, बी। ऐसे मात्र लिखो जाती, डी नंबर होगा। मात्र, मात्र माने माता, मात्रा ऐसे लिखो जाती, वह मात्रा नहीं, मात्र, मात्र माने माता, आज्ञा माने आज्ञा, माता की आज्ञा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला देखो सो देश का सही संधि विच्छेद कौन है, बताओ। ठीक है, तो देखो जमा जमा सो वो तो कट जाएगा, सो कोई शब्द नहीं, सो देश गलत, शोध भी कोई शब्द नहीं होता, सा उद्देश्य, सा मतलब सहित, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, तो सो देश का सही अर्थ क्या हो जाएगा, उद्देश्य सहित, तो सा उद्देश्य हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, अगला देखो भाई स्वर्गारोहण, बताओ स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद, तो डी नंबर ऑप्शन में केवल इसका हो जाएगा स्वर्ग धन आरोहण, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये यूपीएसआई में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, जितेंद्री का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, बताओ। यू वाला को यहाँ पर जो इसको से जितेंद्री, तो इसमें दो ऑप्शन आपको लगेंगे, या तो बी लगेगा या तो डी लगेगा। तो हमेशा याद रखें इसमें, जब भी ये वाला क्वेश्चन जितेंद्री वाला आएगा तो इसमें जीत नहीं होता है, जित धन इंद्री, यानी बी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। ये बिल्कुल सबसे गलत होता है, हमसे भी गलत होता था, तो इसमें आप याद रखेंगे जितेंद्री में जीत नहीं, क्योंकि जीत शब्द आपने सुना होगा, लेकिन जीत धन इंद्री होता है। ठीक है, तो बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, आगे देखो, कोई बात नहीं, देखो इसमें अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ, यू बताओ फटाफट इसका। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अभिधन उदय। ठीक है, आगे देखो
अगला क्वेश्चन गीतांजलि, ये सब लोग बता दो, बढ़िया है। गीता शब्द जो है प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि गीता शब्द आप लोगों ने सुना है बहुत बार। गीता हमारी खुद पुस्तक है एक तरीके से, तो इसलिए आदमी गीता पहले दे देगा और गीत वाला बाद में देगा, तो गीत धन अंजलि होता है। अब अंजलि में भी जो ला है उसमें छोटे ऊ की मात्रा चढ़ी, छोटे ई की मात्रा चढ़ी होगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ब्रह्म ऋषि, बताओ इसका, ये वाला ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद बताओ कौन सा सही होगा। ब्रह्मधन रूसी ब्रह्मधन, पहले रूसी है फिर रूसी। हाँ, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि। ठीक है, रूसी कोई शब्द नहीं होता है, रूसी कोई शब्द नहीं होता है। अगला देखेंगे अग्नेयास्त्र, तो ये बताओ वो बढ़िया है। अग्नेयास्त्र का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आग्नेय धन अस्त्र, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो नवोन्मेष का क्या हो जाएगा बताओ। नवधन उन्मेष होगा। ठीक है, नवो कोई शब्द नहीं होता, नवा कोई शब्द नहीं होता, नवो कोई होता ही नहीं है, तो बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शुभेच्छा, बताइए शुभेच्छा का बताओ, तो शुभ धन इच्छा, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक खास बात और देखो अगला देखो परम धन औषध, इतना सरल है ये, परम औषध। ठीक है, तो परम धन औषध ये तो बिल्कुल आसान है, लगा देंगे आप इसको, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें व्याप्त में कौन सी संधि है। पहले व्याप्त जो है कौन सी संधि है, पहले ये पता करने के लिए हमें ये तो बताओ कि संधि विच्छेद का होगा, तो संधि विच्छेद होगा व्याप्त का विधन आप्त, विधन आप्त। तो विधन आप्त जो है अगर देखा जाए तो इसमें कौन संधि हो जाएगी, आधा वाया और या के साथ में आधा अक्षर किसके साथ में आता है, कौन संधि में आता है, या वारा किसमें आता है, यण संधि में। तो यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो को व्याप्त इसका दिया है, उदाहरण में दिया है व्याप्त विधनाप्त दिया है संधि विच्छेद। इसके अलावा और भी दिया है अनुधन अय अन्वय मात्राज्ञा मात्र धनाज्ञा मात्राज्ञा। तो इसके जो पीडीएफ में जो डिटेल में क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का जो डिटेल दिया गया है वो भी आप लोग पढ़ लेना, वो हम क्या कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप पीडीएफ डाल के पूरा देख करके पढ़ लेना इसका। ठीक है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, सत्य धन आग्रह, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो हाँ यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, बताओ पहले इसका संधि विच्छेद बताओ यद्यपि का, तो यद्यपि में कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। अगला देखो फटाफट बताओ जल्दी, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है, सूर्योदय सूर्य धन उदय, अच्छा सूर्योदय में कौन संधि बताओ फटाक से बताओ, सूर्योदय में जो ये संधि है कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ओ की मात्रा आ रही है ना इसमें विकार। आगे देखो 2 बार पूछा गया है यूपीएससी में, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद का होगा बताओ भाई। ये पवित्र का क्या हो जाएगा, पौधनित्र, इसमें विसर्ग लगा ये गलत हो जाएगा, पौधनित्र हो जाएगा, यानी इसमें संधि कौन सी होगी, अयादि संधि। देखो पौधनित्र करो, पौ औ आ रहा हो कि नहीं, पौधनित्र पौ औ आ रहा हो, औ आओ आए जिसमें आए वो अयादि संधि होती है। ठीक है, आगे देखो अगला चलो, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन है, तो सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी बताओ, तो सत्य धन अर्थी, डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला बताओ फटाफट, देव ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है बताओ, देव ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, देव ऋषि, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है बताओ, प्रत्यक्ष संधि में कौन संधि है, अयादि संधि है, संधि कौन सी हो जाएगी भाई, यण संधि होगी इसमें। ठीक है, आगे देखो अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखो, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय ओ की मात्रा क्या मानती है गुण संधि में, तो चंद्रधन उदय, यानी सी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। गुड़ा के शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताओ, यो बहुत बढ़िया बहुत बार पूछोगा है ना भाई, यो है गुड़ा के का सही संधि विच्छेद होगा गुड़ा का धन ईस, गुड़ा का धन ईस, गुड़ा का धन ईस, गुड़ा का माने होता है नींद, गुड़ा का माने नींद, ईस माने ईश्वर, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो नींद का ईश्वर हो अर्थात अर्जुन, समझ पाए कंट्रोल कर लीजिए नींद का। ठीक है, चलो गुड़ा का ठीक है, परोपकार शब्द में कौन संधि प्रयुक्त है बताओ, परोपकार
ओ की मात्रा आ रही, ओ की मात्रा गुण संधि, पर धन उपकार गुण संधि हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखो अगला, चलो इत्यादि में कौन संधि है? इति धन इत्यादि, या आया, अच्छा यण संधि, यण संधि। ठीक है, इति धन आदि, तो यण संधि इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलो आगे। हिमालय का सही संधि विच्छेद है, देखो आओ नहीं, अर्जुन हिमालय दोनों संज्ञे आ गए। हिमालय का सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, तो बर्फ का घर यानी हिम धनालय, बर्फ का घर क्या कहलाता है? हिमालय। चलो आगे चलो, अब यहाँ से जो उदाहरण आपको मिलेंगे वो व्यंजन संधि के मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिखा हुआ है उद्घाटन। ठीक है, तो इसका क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? उत होगा, उद्दन घाटन होगा कि उद्दन घाटन होगा? बताओ फटाफट। उद्दन घाटन, और कौन वाला होगा? देखो उत तो दुई में लगे हैं, एक में आधा वाला लगा है, एक में पूरा वाला, तो आधा वाला होगा। हलन, हाँ, बस थोड़े बच्चे हैं, बता देना। देखो सन्मार्ग में कौन सी संधि जो है प्रयुक्त होती है? सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग को अगर तोड़ोगे, सत धन मार्ग, सन्मार्ग क्या होता है? सत धन मार्ग, यानी सत्य का जो है मार्ग, वही सन्मार्ग। तो सतमार्ग कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखो, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद है, और तत्पुरुष समास भी होता है। ठीक है, तत्पुरुष का जो है तद धन पुरुष, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला, चलो जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? अरे जगत धन नाथ, स्वर कौन संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगी, जगत धन नाथ। ठीक है, विसर्ग संधि को उदाहरण देख लो फटाफट। निरी, निरी का सही संधि विच्छेद है, तो निरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछोगा पेपर में, बताओ। तो निरी शब्द में जो है कौन सा हो जाएगा? नी धन ई होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, री, हाँ, नी धन ई, हलंत लगा उसमें, तो निरी जो है किसका हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निष्फल, अब बताओ निष्फल में बताओ, देखो जो सा है, सा के लिए हलंत आ जाएगी, तो नी धन फल, नी के साथ में हलंत जो में लगा है वही वाला ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो निष्करुण, फिर नी सा हट जाएगा, सा की जगह क्या आ जाएगा? बी नंबर, नी धन करुण हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो अगला, देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? मनोदशा, तो मना धन दशा क्या हो जाएगा? मना धन दिशा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मन धन दशा ये भी आ जाएगा, मनोधन दशा, तो तुम्हें लगेगा मनोधन दशा यही हो सकता है। ठीक है, तो मना धन दशा हो जाएगा। आगे विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न से कौन सा है? अब ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो सबसे पहले अगर ध्यान, ऑप्शन नंबर ए, इसमें नी धन अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो नी धन गुण, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, नी धन गुण विसर्ग संधि, 54 नंबर प्रश्न का उत्तर। आगे देखो अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतः धनेव, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो अगला है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा में कैसे लिखो? यसा धंधा, ऐसे लिखो जाती, यस या बना दिया, सा बना दिया, अब बिंदी लगा दी विसर्ग वाली, और दा। ठीक है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी यशोदा का। ठीक है, आगे देखो निर्विवाद शब्द में कौन सा जो है संधि है, विच्छेद है? तो निर्विवाद, नी धन विवाद, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ठीक है, मनोहर। ठीक, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, मनाधर हर होगा। ठीक है, बस खत्म। तो इस तरीके से हमारे जो है सारे क्वेश्चन संधियों के समाप्त हो गए। आप संधि को जरूर जो है रिवाइज कर लें। अब अगले दिन जो हम लोग समास वाले चैप्टर जो है उसको पढ़ेंगे, समास के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक।